सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। अब तक हमने 340 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट किया है और हमने विद एनालाइज इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस भी किया हुआ है। अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट में जाकर प्रैक्टिस नहीं किया तो ज़रूर करना, और अब तक आपने हमारी पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर देना है। आपको विद एनालाइज 1000 प्लस एनटीए बेस्ड क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस करने पे, अपनी तैयारी करने पे, क्योंकि ग्रुप डी आपके पास एक ऐसा एग्ज़ाम बचता है जो हरियाणा में भाई भर्ती भी कंप्लीट हो सकती है और आपकी जॉब भी कंफर्म हो सकती है अगर आप अभी से अपनी तैयारी करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ईमानदारी से इस टेस्ट में अपना 100% दीजिए। अगर आपको आंसर 100 भी होते हैं तो भी आपने ये बता देना कि सर मेरे को इतने क्वेश्चन सही आते हैं। तो आज की क्लास के हम क्वेश्चन देखेंगे भाई। आज की क्लास का हमारा 341 नंबर क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा राज्य पुलिस में है भाई, हरियाणा राज्य पुलिस में है। बताना भाई राज्य अपराध जांच विभाग में, राज्य आसूचना विभाग में, बी और सी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा राज्य पुलिस में है, ये क्वेश्चन पूछा भाई किसके अकॉर्डिंग में है। बताना भाई राज्य अपराध जांच विभाग में, राज्य आसूचना विभाग में, बी और सी दोनों। ठीक है ना भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ों के साथ आप बन चुके हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि आपकी किसी न किसी परीक्षाओं के अंदर पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया भाई। मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया, किसको पीटा भाई। इब्राहिम लोदी को, पृथ्वीराज चौहान को, अकबर को, और एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया भाई बाबर को। तो बताओ भाई मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ना, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई। पैरा ओलंपिक, ठीक है ना भाई, इसमें क्या है, दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं भाई। ठीक है ना, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सरोजनी गुप्ता, दीपा मलिक, दीपा फोगाट, साइना नेहवाल। बताना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है। पहली महिला कौन थी जो पहली भारतीय हुई है पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली। ठीक है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके लिए जरूरी है, बता देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला बनी भाई। हरियाणा की है या और राज्य की है, ये भी आपने नोट करना है, ये भी आपके लिए खास प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला बनी भाई। विदेश मंत्री बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी। सुषमा स्वराज, गीता फोगाट, जो मानुषी छिल्लर, या इंदिरा गांधी भाई। बताना विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी। दो ऑप्शन तो वो ऐसे कट गए, ये खिलाड़ियों के नाम है, दो ऑप्शनों में से बता दो भाई, डी और ए में से। ठीक है, इतना तो कर लो, इतने तो आप कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, तो हरियाणा की विधानसभा में भाई कुल कितनी सीटें हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। 90, 77, 94, इनमें से कोई नहीं। जब हरियाणा बना भाई, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी, लोकसभा की सीटें कितनी थी, और राज्यसभा की सीटें कितनी थी, ये भी बताना भाई। ठीक है ना, ये भी आपके लिए जरूरी है बताना। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिना ऑप्शन झट से जवाब दे देना चाहिए, और आपके सामने आंसर भी शो हो रहा है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं भाई। वह नदी कौन सी है बताना भाई, जो कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करने वाली नदी बताना भाई, गग्गर, यमुना, साहिबी, मारकंडा। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी को मालूम होगा क्योंकि कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। कोविड विरोधी, ठीक है ना, 99 में कोविड विरोध, जो कोविड आया था कोरोना वायरस, उसमें कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने चलाई। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोगों के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर का पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल करना। राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना, या प्रयोगित में से कोई नहीं। बताना भाई इसमें से क्या उद्देश्य हरियाणा सरकार का कोविड-19 पे रहा था जब कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने चलाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो शुष्क जलवायु क्षेत्र में भाई कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इसमें अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर
क्या लवण अपेक्षित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका भी जवाब बताना भाई क्या सलाह दी जाती है। कैल्साइट, कोर्डम या जिप्सम या प्रयोगित में से कोई नहीं। तो किसका इस्तेमाल की सलाह दी जाती है ये आपने बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थस्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है। भाई सीधा सा प्रश्न पूछा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। सोनीपत, करनाल, पंचकुला, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान है भाई, इससे तो आसान क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं दिखेगा। तो हरियाणा पुलिस का भाई, हरियाणा पुलिस का बेतार क्या है, पुनरावर्ती एंटीना का ये कहाँ पर है बताना भाई। सराहना पहाड़ी, टकड़ी पहाड़ी, तोशाम पर्वत श्रेणी, अप्रयोगित सभी। तो हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना कहाँ पर आएगा ये बताना भाई। बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं आपकी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना कहाँ पे हो जाएगा ये आपका बताइए, ठीक है ना। तो ये भी खास प्रश्न है भाई, कौन सी पहाड़ी पे है, कौन सी पर्वत श्रेणी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ये क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त बना। भाई ये क्वेश्चन है, हरियाणा, पंजाब, बी और सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा ना तो मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ। केरोसिन मुक्त हरियाणा बना या पंजाब बना ये बताना भाई। केरोसिन मुक्त कौन सा राज्य बना है, पेट्रोलियम पर एक संसदीय रिपोर्ट आई थी सामने, ये बताना भाई, ठीक है ना, कि कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त बना है। पंजाब और हरियाणा दो ऑप्शन दिए गए। तो हरियाणा पुलिस की विशेषता भाई, ठीक है ना, विशेषता क्या है ये बताना भाई। विशेषता क्या है इसका, एक हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर है वो बता देना है। तो हरियाणा पुलिस की विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपने बात करनी है तो कौन सा नंबर मिलाना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है भाई, 1021, 1091, 1011 या 1051 बताइए भाई, ठीक है ना। इसका भी अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ भाई। कौन सी वर्ष में हरियाणा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। ये तो बिल्कुल भाई पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बता देंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों को मालूम होगा। तो इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से वर्ष में भाई, 14 में, 19 में, 13 में या 15 में, कौन से वर्ष में, जमा आसान प्रश्न है। तो श्याम सत सही की रचना किसने की भाई, दीदार सिंह ने, तो क्या मोहम्मद सरवार ने या संतोख सिंह ने, तुलसीदास शर्मा ने। तो श्याम सतसई की रचना पूछी भाई किसने की है, ठीक है ना, इसका भी जवाब देना भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो हरियाणा पुलिस वर्ष जो बनाया जाता है भाई 1974 में, 1968 में, 1970 में, 1966 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है। छछरौली भाई जहाँ से हमारे माननीय खत्री साहब जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब है उनका संबंध है। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है, न्यूरोक, आगरा, चेरापूंजी, टैक्स हाउस। बताओ भाई क्या कहा जाएगा छछरौली को हरियाणा का। बिल्कुल भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे तो एग्जाम में ही मिलेंगे। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन है भाई कहाँ पे, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, अम्बाला। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन पूछा इसने, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, अम्बाला में से सही जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार द्वारा क्या भाई, हरियाणा सरकार जो क्या हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बहन सनो देवी पंचायत राज पुरस्कार के लिए क्या दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाता है भाई किसके नाम से, सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार जो शुरू किया गया महिलाओं को दिया जाता है ये। तो स्वास्थ्य और पोषण में या महिला साक्षरता में या महिला सशक्तिकरण में या अप्रयोगित सभी, किस में ये पुरस्कार दिया जाता है। सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है ना भाई। ये पुरस्कार बताना है कौन से क्षेत्र में महिलाओं को मिलता है, स्वास्थ्य, पोषण, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण या अप्रयोगित सभी, या तीनों जो बताए गए इसमें मिलता है क्या। तो वह प्रसिद्ध व्यक्ति भाई जो रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं कौन है भाई, छोटू राम, नेकचंद,
दयाल शर्मा नेकीराम। अगर आपको कुछ आंसर शो होते हैं ना भाई पीडीएफ में, क्योंकि विद एनालाइज आपको नीचे व्याख्या दी गई है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी है तो आप ईमानदारी से बताना कि सर मैंने आपकी पीडीएफ में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इतने क्वेश्चन मेरे को आते हैं, मैं इतने का जवाब दे सकता हूँ, इतनों का नहीं दे सकता, इतनों का आगे दूंगा। तो आपको पीडीएफ मिल रही है भाई, आप मैसेज कर सकते हैं जो आपको नीचे नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हुई है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर किया गया। तो भाई पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्वर्गीय जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, उनके नाम पे किया गया भाई। हरियाणा के कौन से संस्थान का नाम बदलकर, तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, या फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं क्या व्यावसायिक परीक्षण संस्थान नारनौल में, या प्रयोगित सभी। बताओ भाई कौन से संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पे किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है भाई। खाद्यान्न खान किसको कहा जाएगा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो किसको भाई खाद्यान्न बोला जाता है, बताओ, बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार को प्राण वायु देवता पेंशन योजना भाई PVDP-S के बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहले जो 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके प्रदूषण को कम करने, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा करते हैं। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके उनकी देखभाल की जाएगी। निम्नलिखित में से सही विकल्प हमें चुनना भाई। तो कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना चलाई गई है, तो कौन से पेड़ों के लिए चलाई गई है भाई। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शनों में से सही जवाब आपने बताना भाई, दोनों गलत हैं या दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा पुलिस का मुखिया बताओ भाई कौन होता है। गृह मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो हरियाणा पुलिस भाई किसी भी स्टेट की क्या है जो पुलिस है वो किसके अंडर में कार्य करती है। तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। बताना भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ शुरू कर दिया भाई। बताओ, प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू कर दिया है तो कौन से स्थान पे किया गया, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है। कौन से स्थान पे किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया। सेवा सुरक्षा सहयोग भाई, ये किसका उद्देश्य है, हरियाणा पुलिस का। तो पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, मैंने बता दिया भाई, कौन सी पुलिस का ये, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, हरियाणा। फ्री का नंबर है भाई। तो भारत का पहला अनाज एटीएम भाई कहाँ पे स्थापित हुआ, तो हरियाणा का पहला अनाज एटीएम कोच्चि केरल में, मैसूर कर्नाटक में, गुरुग्राम हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला अनाज का एटीएम खोल दिया गया भाई आपके कहाँ पे, बताओ। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ये आपका कहाँ पे पूछा गया, मार्केटिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2021 में 20 तारीख 8वां महीना की 2021 को ये एग्जाम लिया गया था, अगस्त के महीने में ही। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि हुआ भाई, पुष्यदंत, चौरंगीनाथ, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि कौन हुआ है, बताओ। इस आसान प्रश्न तो होगा ही नहीं कहीं। जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए सभी क्वेश्चन आसान है भाई, जो बच्चे पढ़ते नहीं वो एक बार पीडीएफ देखें अच्छी तरीके से, विद एनालाइज क्लासों को सुने। आप 1000+ क्वेश्चनों को तो रिवाइज करके जाएंगे, करंट के थोड़े क्वेश्चन आप अपनी साइड से कर लेना। हरियाणा जीके के आपके जो स्कोर है भाई वो बेहतर होगा, लगभग आपके 25 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 20+ क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो 2021 जनगणना 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है भाई। कौन से शहर की जनसंख्या टॉप में है, गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत, फरीदाबाद, ठीक है। इसका भी जवाब देना भाई। तो आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा की किस नगर के नाम से जोड़ता भाई। आम किसके लिए, यानी आमों में प्रसिद्ध जो हरियाणा का जिला है वो कौन सा है, सीधा सा प्रश्न पूछा भाई। आम बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, अंबाला, करनाल, पानीपत, भिवानी। कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका आप जानते होगे।
तो गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से उत्पन्न हुआ। भाई किसके नाम से गुरुग्राम जिले का नाम पड़ा? तो योगानंद या गुरुमाई या मुक्तानंद या द्रोणाचार्य। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 370 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आगे भी करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो भाई मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? भाई अगर आपको मगरमच्छ पालन केंद्र में जाना है तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाओगे? कुरुक्षेत्र, भिवानी, हिसार, पंचकुला। ठीक है भाई, देखा ना मगरमच्छ को, वहाँ पे आपको मगरमच्छ मिलेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे? पहले डिस्ट्रिक्ट का पता कीजिए फिर जाइए। ठीक है, तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में भाई सोलार पार्क है? सोलार पार्क बताओ भाई, 21, 19, 18, 20 कितने जिलों में है? और कितने जिलों में नहीं है ये भी बताइए भाई। ठीक है, कितने जिलों में सोलार पार्क नहीं है और कितने जिलों में है? हरियाणा का गुरुग्राम जिला भाई कब बना? हरियाणा का गुरुग्राम यानी गुड़गांव जिला कब बना भाई? 66 में, 89 में, 95 में, 1913 में। बताना भाई, हरियाणा का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है जो कब बना? शासक विगराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ के हैं भाई? पलवल स्तंभ के, विजयनगर स्तंभ के, टोपरा स्तंभ के। बताओ भाई कौन सा स्तंभ के हैं? बताना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना आपके सामने है। विगराज चतुर्थ के 3 शिलालेख कौन से स्तंभ के आते हैं? तो हरियाणा सरकार ने भाई इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। कहाँ पे की भाई? गोरुंदा, कैथल, जींद, सोनीपत। बताओ कहाँ पे की है? बिल्कुल भाई, आसान चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको विद एनालाइज करवा के अब आपका मॉक टेस्ट के रूप में, ताकि आपके जहन में क्वेश्चन रहे और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ भाई? 1532 में, 1529 में, 1536 में, 1526 में। बताओ भाई, इस तरह तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। कितनी बार मैंने ये कम्युनिटी में डाला है, कितनी बार आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो हरियाणा के किस सूफी संत ने भाई चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना करी भाई? यानी कलंदरिया सिलसिले की स्थापना पूछा भाई, किसने करी है? तो फरुद्दीन शंकरगंजी ने, या शेख अल इस्लाम सुलेमान, क्या ओजदनी ने, या अबू अली शाह कलंदर ने। बताओ भाई, कलंदरिया सिलसिले की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? अभी तक हरियाणा में भाई कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो हरियाणा के अंदर भाई राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? बताओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। बताना भाई, जितनी बार लगा तो डेट बता के आप ये भी बताएं भाई उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है ना, इतनी जानकारी भी आपने होनी चाहिए और आपने बता भी देना है। तो भाई प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे आता है? बताओ, भिवानी, मेवात, पलवल, कैथल। बताना भाई, प्राचीन प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ठीक है ना, जब आसान प्रश्न है, आग लगा दो। तो हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान भाई बौद्ध धर्म के प्रचार में और प्रसार में किसका योगदान था भाई? सांची स्तूप, कुरुक्षेत्र अभिलेख, टोपरा अभिलेख, अप्रयोगित में से कोई नहीं। तो कौन से प्रशासन में भाई? हरियाणा के अशोक के प्रशासन में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार किसमें था भाई? बताना है ये आपने। ठीक है ना, तो हरियाणा के रोहतक में भाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? हसन अली खान ने, रिसालदार बिसारत खान ने, नवाब अब्दुल रहमान ने, राजा नार सिंह ने। बताना भाई, ये भी आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो चीज़ें आप नीचे देख रहे हैं ना भाई, विद एनालाइज जो व्याख्या है हम बहुत बार कर भी चुके हैं, और एक बार तो हमने आपके लिए एंटी बेस्ट 1000+ क्वेश्चनों की डिटेल में जो अलग से लिस्ट बना के डाल दी, वो करवा दी है, तो आप देख लेना भाई, डाली गई है। तो स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ भाई? स्थानीय निकायों के संबंध में पूछा है। पंचायती राज का निर्माण हुआ, पंचायती चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया, पंचायती सदस्यों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता लागू की गई, या पंचायतों में या जो हमारी पंचायत होती है उनमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। बताना भाई, किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से जिले में अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन आता है भाई? देखो, डिवीजन भी पूछे जाते हैं, यानी अम्बाला डिवीजन का जिला कौन सा है ये पूछ लें, और कौन से, यानी अम्बाला डिवीजन में कौन सा जिला नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन है, यानी जो मंडल है उसके अंतर्गत कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? बताओ भाई, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद। बताइए और है कौन सा आता है प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत?
नेक्स्ट आता है हरियाणा का वह गुरुद्वारा भाई गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। कौन सा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया भाई? गुरुद्वारा राजघाट, गुरुद्वारा पंजोखारा साहिब, या टोपियो वाला गुरुद्वारा, या गुरुद्वारा पाटा साहिब यानी पट साहिब गुरुद्वारा। तो बताओ भाई कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है, किसकी याद में? गुरु गोविंद सिंह की याद में। हरियाणा में कुल बंजर भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र भाई कितना है? 3.6%, 11%, 15%, 7%। ये भी अच्छा प्रश्न आपके लिए। भाई हरियाणा की झील है दनूर झील, यानी दनूर झील का जो जलाशय है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पता होना चाहिए भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना। दनूर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? और ये पूछा गया जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बताओ भाई चमला जलाशय, ओटू जलाशय, या फिर दीवान वाला जलाशय। बताओ भाई कौन से जलाशय के नाम से दनूर झील जलाशय को जाना जाता है? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश, पहले जज कौन बने? न्यायमूर्ति गोपाल दास जो खास घोषला, या न्यायमूर्ति रामलाल, न्यायमूर्ति सुंदर रंजन दास, न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। बताओ भाई कौन बने थे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले जज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहादुरगढ़ तहसील भाई हरियाणा के किस जिले का भाग है? झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। बताओ भाई बहादुरगढ़ तहसील है हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट का भाग है, ठीक है ना, बताइयो। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी की PDF ले रहा हूँ मैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 64 में, 1761 में, 26 में, 1556 में। दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, सभी युद्धों का पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई हमारा 390 नंबर क्वेश्चन आ गया। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर भाई हमला किया, कब किया था हमला? बताओ कब आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर? 14 में, 1263 में, 1492 में, 1054 में। बताओ यार, बताइयो। जमासान क्वेश्चन है ना। तो आज की हमने सीरीज में कितने क्वेश्चन कर लिए? 390। हम कंटिन्यू जो ये सीरीज के अंदर बचे हुए क्वेश्चन है जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप जरूर इनको रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, ईमानदारी से अपना स्कोर बताएं, और आप कंटिन्यू जुड़े रहिए क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके सर पे आया हुआ है, नज़दीक ही है। कभी भी आपके एग्ज़ाम के लिए हरियाणा गवर्नमेंट यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप सभी को पता है, क्या पता क्या कुछ अपडेट कब कर दे, तो कभी भी अपडेट आ सकती है। बस आपने अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, चाहे महीना में हो चाहे 2 महीने में हो, एग्ज़ाम अवश्य होगा और ग्रुप डी में आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। जो बच्चे अभी से तैयारी करते हैं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी डेली तैयारी करते होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पर आपसे मैसेज करें, आपको PDF ज़रूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।